हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सुसाई जो जैंगलू की बातों को याद कर रही होती, जब लास्ट टाइम उसने उसके भाई के बारे में पूछा था तो उसने यही कहा था कि मेरा भाई मुझसे ज्यादा अच्छा है। तो इन्हीं बातों को याद करते हुए सुसाई को लग तो रहा होता है कि इन दोनों में कुछ तो ठीक नहीं चल रहा। नेक्स्ट डे आता है तो सुसाई के पास जो उसके क्लास फेलोज बैठे होते हैं वो तो सुसाई के सामने जैंगलू के भाई की तारीफें कर रहे होते हैं कि देखो उसने एक क्लास स्किप भी की है, फिर भी कितना अच्छा पढ़ता है, पर जैंगलू को देखो वो तो इतना अच्छा नहीं पढ़ता। अब इस बात पर तो सुसाई को उन पर गुस्सा आ जाता, कहने लगते हैं कि तुम लोग बस कर दो, किसी और के बारे में बातें करना, जैंगलू भी बहुत अच्छा पढ़ता है। अब स्कूल एंड होने के बाद जब सभी दोस्त इकट्ठे जा रहे होते उसी में फैंग जिसको जियांग ने लिप बाम दी थी उसका कलर होता है ये तो जियांग ने बताया ही नहीं था। इसी बात पर फैंग जियांग के पीछे पड़ा होता और ये देखकर जैंगलू बाकी सब हंस रहे होते हैं और जैंगलू को हंसते हुए उसका भाई जैंगलूली देख लेता है। और जब घर पर होता है तो जैंगलू से पूछता है कि क्या हम पार्क में घूमने के लिए चलें, जिस पर जैंगलू से कहता है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं, मैंने होमवर्क करना है। इस बात को सुनते साथ ही जैंगलूली तो सैड हो जाता है। अब जैंगलू जब अपने रूम से बाहर निकलता है तो उसको देखते साथ ही लूली उसको गेम के लिए इनवाइट करता है, कहता है कि कुछ टाइम के लिए मेरे साथ गेम खेल लो, पर जैंगलू से मना कर देता, कहता है कि मुझे अभी काम है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। अब फिर से उसका इनकार सुनकर तो वो सैड हो जाता है। ये देखकर जैंगलू उसके पास आकर उसके साथ गेम खेलने लगता, कहता है कि बस थोड़े टाइम के लिए। और जैंगलू बस इतने टाइम के लिए उसके साथ इतना खुश हो जाता है। इतने में वो दोनों जब गेम खेल रहे होते हैं तो उसके मॉम डैड आ जाते हैं। अब उसकी मॉम को तो यही लग रहा होता है कि जैंगलू ने इसे गेम खेलने को कहा है, तो वो कहने लगती है कि अभी इसको आए हुए टाइम ही कितना हुआ है, तुमने तो इसको गंदे कामों पर लगा दिया है। इतनी और बातें भी सुनाई जा रही होती है तो अब लोली भी अपने भाई के लिए स्टैंड ले लेता है, कहने लगता है कि गेम के लिए मैंने उन्हें इनवाइट किया था, ना कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और वैसे आप किसी की बात सुनती क्यों नहीं है, हर बार मेरे भाई की गलती समझती हैं। अब ये सुनकर तो जैंगलू भी खुश हो जाता है कि उसके छोटे भाई ने उसके लिए स्टैंड लिया है। अपने मॉम डैड से लड़ने के बाद वो तो कमरे में सोने के लिए चला जाता है। जैंगलू भी इसे सोए हुए देखकर तंग नहीं करता, बल्कि अपना पढ़ने के लिए बैठ जाता है। और फिर जब पढ़ाई वगैरह करने के बाद पीछे देखता है तो वहाँ पर तो उसका भाई नहीं होता। ये देखकर पूरे घर में देखने लगता है कि लोली कहाँ पर है, पर कहीं ना मिलने पर वो अपने मॉम डैड को भी बता देता है। मॉम डैड और वो सभी उसको ढूंढने पर लग जाते हैं, क्योंकि अभी उसको इस सिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जैंगलू जहाँ पर एक शॉप पर पूछने के लिए जाता है वहाँ पर सुसाई भी होती है। सुसाई उसे कहने लगती है कि क्या हुआ, तो वो उसे बता देता है कि मेरा भाई नहीं मिल रहा। तो वो कहने लगती है कि तुमसे ज्यादा मुझे इस सिटी का पता है, तो मैं भी तुम्हारे साथ हेल्प करती हूँ ढूंढने में। सुसाई अपने रास्ते ढूंढ रही होती है और जैंगलू कहीं और ढूंढ रहा होता है। सुसाई को लोली मिल भी जाता है एक जगह पर बैठे हुए, वो उसी के साथ जाकर बैठ जाती है। कहने लगती है तो मुझे मैं भी नहीं जानते हो, पर मैं तुम्हें जानती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे भाई की फ्रेंड हूँ। तो वो कहने लगता है कि तुम वही वाली फ्रेंड तो नहीं जिसने जैंगलू को एक टेडी बियर बोलने वाला दिया है। तो वो कहती है कि हाँ। तो वो कहता है कि वो हर टाइम वो उसे सुनता रहता है, मैंने उसके हाथ में वो बहुत देखा है, तो इसका मतलब तुम मेरे भाई की बहुत अच्छी फ्रेंड हो। तो वो उसको अपना चाइल्डहुड बताने लगता है, अपने भाई के साथ गुजरा हुआ, और कहने लगता है कि जब भी मैं स्कूल से लेट हो जाता था वो हमेशा मेरा वेट कर रहे होते थे, और मैं जब आता था तो अपनी पॉकेट मनी से मुझे लॉलीपॉप भी देते थे। और फिर पता नहीं लाइफ में क्या हुआ कि माँ मुझे ज्यादा खाना देती थी और उसे कम देती थी, पर जैंगलू को ये बात समझ आने लगी थी और वो मुझसे भी दूर हो गया। और पता नहीं मैंने कौन सी ऐसी गलतियां की हैं जिसको देखकर मेरा भाई मुझे भी नहीं बुलाता ठीक से, और तुम लोगों के साथ इतना स्माइल करता है, पर मेरे साथ तो उन्होंने कभी भी स्माइल नहीं की। तो सुसाई उसकी बातें सुनने के बाद कहने लगती है कि तुम्हारा भाई अभी भी बहुत नाइस है और तुम्हारे साथ भी वो वैसे ही प्यार करता है, और उसको काफी कम्फर्ट करने लगती है, और अपने भाई की तरफ से भी उसके दिल में अच्छी बातें ही डालती है। इतने में वहाँ पर जैंगलू पहुँच तो जाता है, पर वो दोनों उसे नजर नहीं आते, पर सुसाई उसे देख लेती है और लोली को अपने साथ वहाँ पर ले जाती है। जैसे जैंगलू लोली को देखता है तो खुश हो जाता है, उसे कहता है कि चलो घर चले। और फिर जब जैंगलू घर बैठकर मोबाइल यूज कर रहा होता है तो सुसाई उसको सारी बात का बता देती है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें की है, और लॉलीपॉप के बारे में भी बताती है। और सुबह होती है तो जैंगलू अपना तैयार हो रहा होता है, तभी एक बुक से एक पेज नीचे गिरता है और दूसरी तरफ हमें लोली दिखाया जाता है जो अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए गया था, पर उसके पास एंट्रेंस पास ना होने की वजह से गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहा होता, और एग्जाम स्टार्ट होने में भी कुछ ही टाइम रह गया था। जैसे जैंगलू को वो पेज मिला था तो वो तो भागते हुए अपने स्कूल की तरफ ही आ रहा होता है, और आकर लोली को उसका वो पास दे देता और कहने लगता है कि जल्दी से जल्दी अंदर जाओ। उसको जाते हुए लॉलीपॉप भी देता है। ये देख कर तो लोली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, खुशी खुशी अपना एग्जाम देने के लिए जाता है। और फिर दिखाया जाता है कि लोली दूर तो चला गया था, पर हमेशा वो सुसाई को लेटर भेजता होता, तो सुसाई उसके लेटर को पढ़ रही होती है। उसमें उसने लिखा होता है कि अभी भी जितना टाइम मैंने अपने भाई के साथ गुजारा है वो हमेशा तुम्हारे बारे में बात करते हैं, या उस टॉय को ही देखते रहते हैं जो तुमने दिया था, और उसी के साथ फ्री टाइम में खेलते हैं, उसी के साथ बातें करते हैं। सुसाई तो ये बातें सुनने के बाद खुश हो जाती है, फिर अपनी फ्रेंड के साथ स्कूल जाने लगती है। अब जियांग भी बाकी दोस्तों के साथ सुसाई के लिए गिफ्ट लेने के लिए जाती है। वहाँ पर उसको एक ब्रेसलेट अपने लिए काफी अच्छी लगती है, पर वो काफी महंगी होने की वजह से वो वहीं पर रख देते हैं। ये चीज गुरान भी देख लेता है, और गुरान उसी रात वो ब्रेसलेट वाला गिफ्ट लेकर जियांग के घर के बाहर पहुंच जाता है, और सोचा होता है कि मैं उसे ये गिफ्ट कैसे दूंगा, मैं क्या कहूंगा कि मुझे रोड साइड पर मिली है। पर
जैसे ही वहाँ पर जियांग आती है तो जियांग उससे पूछने लगते है कि इतनी रात में मुझे क्यों बुलाया। तो वह कहता है कि मैं तुम्हें एक चीज देने के लिए आया था, क्योंकि ये मुझे एक चीज के साथ एक फ्री मिल गई, तो मैंने सोचा मेरी क्या काम की, तो तुम्हें देने के लिए आ जाता हूँ। जियांग भी उसे जल्दी से पकड़ लेती है और कहने लगती है कि फ्री के गिफ्ट पर मैं कभी भी ना नहीं करती, और उस गिफ्ट को अच्छे से देखने के बाद कहती है कि कहीं तो मुझे लाइक तो नहीं करने लगे। अब ये सुनकर तो गुरान कहने लगता है कि नहीं मैं तुम्हें कैसे लाइक कर सकता हूँ, तुम तो मेरे टाइप की भी नहीं हो। तो जियांग कहती कि अच्छी बात है कि तुम मुझे लाइक नहीं करने लगे, वरना मैं तुम्हें बताती। नेक्स्ट डे आता है जिस दिन सुजई की बर्थडे होती है और सुजई उसके बारे में कह रही होती कि मैं तुम लोगों को इस जगह पर जाकर पार्टी दूंगी, पर तभी टीचर जियांग उसे बुला लेते हैं। अब उनके बुलाने की वजह से वो स्टाफ रूम में भी जाती है। वहाँ पर सर कहने लगते कि तुम फ्री होगी ना, तो इसलिए तुम मेरे साथ ये पेपर चेक कर दो इंग्लिश के। सुजई भी उन्हें ना नहीं कह पाती, उनके साथ उनके पेपर चेक करवाने पर लग जाती है, पर उसे और होता है कि मेरे फ्रेंड्स तो चले जाएंगे। उन्होंने मैसेज भी कर देती कि मैं लेट हो जाऊंगी तो तुम लोग चले जाना। और फिर जब वो पेपर का काम कर लेती है तो वापस घर की तरफ जाते हुए सैड हुई होती है, पर तभी उसे एरोस वगैरह नजर आते हैं कि अब तुमने इस तरफ जाना है। सुजई उन्हें देखते हुए उसी तरफ जा रही होती है और जब एक जगह पे पहुंच जाती है तो लिखा होता है कि पीछे की तरफ मुड़कर देखो। जब पीछे देखती है तो सभी फ्रेंड्स उसको बर्थडे सरप्राइज देते हैं और फिर सभी ज़ैंगलू को बर्थडे केक पकड़ाने लगते हैं कि तुमने जाकर सुजई के सामने करना है। और फिर ज़ैंगलू जब सुजई के सामने वो बर्थडे केक लेकर जाता है तो कैंडल ब्लो करने के बाद वो इसे ये भी बताते हैं कि टीचर ज़ैंग को हमने अपने साथ मिलाया था ताकि वो तुम्हें अपने पास रोक ले और हम तुम्हारे लिए बर्थडे अरेंजमेंट कर ले। और फिर सुजई जब इसके बाद घर पर आ जाती है तो उसको ज़ैंगलू की कॉल आती है जो उसे कहता है कि नीचे आने एक दफा, मैं तुम्हारे घर के सामने आया हुआ हूँ। ये सुनते साथ ही सुजई तो फौरन नीचे आ जाती है और ज़ैंगलू जो उसके लिए गिफ्ट लाया था वो सुजई को देता है। उस गिफ्ट को देखने के बाद सुजई काफी खुश होती है, उसे कहने लगते है कि इस कैमरे से जो भी मैं पिक्स बनाऊंगी वो मैं तुम्हें भेजती रहूंगी। तो ज़ैंगलू कहता है कि हाँ ठीक है भेजती रहना, और वो कहती है कि अगर ये खत्म भी हो गया ना तो तुम मुझे दोबारा भेज दोगे ना। तो वो कहता है कि हाँ भेज दूंगा। और फिर ये सभी फ्रेंड्स अपनी पिक बनवाने के लिए जाते हैं। वहाँ पर काफी रश होता है। फिर पता लगता है कि कंप्यूटर खराब हो गया इसलिए हम किसी की भी पिक नहीं बना पा रहे, तो अगर किसी को कंप्यूटर बनाना आता है तो वो यहाँ पर आकर बना दे। ये सुनते गुरान अपना हाथ खड़ा करके कहता है कि क्या मैं आकर कंप्यूटर को देख लूं, शायद मैं बना दूं। वो तो ये सुनते साथ ही उसको अपनी तरफ बुला लेते हैं और गुरान भी अपने सभी फ्रेंड्स को अपने साथ लेकर जाता है और गुरान सच में कंप्यूटर ठीक कर भी लेता है। ये देखकर जैंग कहने लगती है कि वाह तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो कभी बताया भी नहीं था कि तुम्हें ये सब करना भी आता है। तो वो कहता है कि ये तो मेरी हॉबी है, तो खुद ब खुद ही आ गया। तो इसीलिए उन सब की सेपरेट में पिक सब लोगों से पहले उतर जाती है। ये लोग पिक बनवाने के बाद कहते हैं कि क्या हमें एक एक पिक एक्स्ट्रा मिल सकती है किसी और की अगर लेनी हो तो फिर फ्रैंक कहता है कि क्या हम एक साथ भी अपनी एक पिक बनवा सकते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, आप लोगों ने पीसी ठीक किया था तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तो वो अपनी ग्रुप फोटो बनवाने लगते हैं और इस सब के बाद सुजई और ज़ैंगलू एक साथ घर के लिए आ रहे होते हैं। तो इसी में ज़ैंगलू सुजई से कहता है कि क्या हम एक ही यूनिवर्सिटी में एक साथ जाएं। तो सुजई कहती है कि ठीक है और इसी के बाद स्नो भी स्टार्ट हो जाती है और फिर सुजई ज़ैंगलू को अपनी एक पिक देती है कि तुम मुझे भूल ना जाना इसलिए मैंने तुम्हें दी है। तो ज़ैंगलू भी उसको अपनी एक पिक दे देता है। अब ज़ैंगलू जिसका स्कूल ट्रांसफर हो चुका था और सुजई स्कूल में अकेली रह गई थी, वो हर बार आकर ज़ैंगलू की क्लास को देखती थी, पर वहाँ पर जो जगह ज़ैंगलू की होती थी वो अभी भी खाली थी, कोई भी उसकी जगह पर नहीं बैठा था। और हमेशा सुजई ज़ैंगलू को लेटर्स भेजती थी। ज़ैंगलू उसके भेजे हुए लेटर्स को पढ़ता भी था और उसका आंसर भी देता तो कहता था कि हाँ यहाँ पर थोड़ा रहना मुश्किल तो है, पर यहाँ की पढ़ाई उस स्कूल से ज्यादा मुश्किल है, पर मैं किसी न किसी तरह कवर कर रहा हूँ। और हर बार लेटर में सुजई एक पिक भी भेजती होती थी और ज़ैंगलू की फैमिली भी उसके साथ ठीक हो चुकी थी, वो भी अपनी फैमिली को देखकर खुश था। और फिर सुजई के एग्जाम का डे आ जाता है और एग्जाम के बाद उनको यूनिवर्सिटी के फॉर्म मिलते हैं कि आपने किस यूनिवर्सिटी में जाना है, उसका नेम आप फॉर्म में लिखते हैं। सुजई ने तो सोचा हुआ था वो तो उसी यूनिवर्सिटी में जाएगी जिस यूनिवर्सिटी में जाने का ज़ैंगलू और इसने प्रॉमिस किया था। और जियांग उसे पूछने लगती कि तुम कहाँ पर जा रही हो, तो वो इसी बारे में बता देती है, पर जियांग को तो पता ही नहीं होता कि वो कहाँ पर जाएगी। यहाँ तक कि उसके सभी दोस्तों को पता था कि मैंने क्या करना है। गुरान तो कहता है कि मैं अच्छा डॉक्टर बनूंगा और इस तरह दिन गुजरते जाते हैं, पर जियांग को अभी तक पता नहीं लगा था कि वो क्या करे। यहाँ तक कि क्लास में भी खोई खोई रहती थी। फिर एक जगह पर बैठे हुए गुरान जियांग को देख लेता है और उसके पास जाता है, कहते हैं कि क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको पता नहीं होता कि आपने क्या करना है, वही सेम मसला मेरे साथ भी हुआ है। तो गुरान उसको कंफर्ट करने लगता है, कहने लगता है कि तुम जो भी करोगी बहुत अच्छा करोगी और जो तुम दिल से करना चाहती हो ना वो करो। तो जियांग उसकी बात सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।